हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा का सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता की मृत्यु उपरांत लोग विस्तृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भाद्रपद में पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में माता पिता के अतिरिक्त माता तथा वे सब बुजुर्ग भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने हम अपना जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में सहयोग दिया है। पितृपक्ष में हिंदू लोग मन, कर्म एवं वाणी से संयम का जीवन जीते हैं। पितरों के स्मरण करके जल चढ़ाते हैं, निर्धनों एवं ब्राह्मणों को दान करते हैं। पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार में माता पिता का श्राद्ध किया जाता है, परंतु गया श्राद्ध में विशेष महत्व। वैसे तो इसका भी शास्त्रीय समय निश्चित है, परंतु गया सर्वकलेषु पिंड दादिपाचु कहकर सदैव पिंड दान करने की अनुमति दे दी गई है। पंडित जी, आज से पितृपक्ष स्टार्ट हो गया है, तो क्या है पितृपक्ष का महत्व और थोड़ा सा बताएं इस बारे में। ये 16 दिन पितृपक्ष रहता है, पूर्णिमा से अमावस्या तक। जी। इन 16 तिथियों में जिन अपने पूर्वजों की जो तिथि होती है उसमें श्राद्ध पटा किया जाता है। इस 16 दिन जलदान तर्पण करना चाहिए प्रत्येक मनुष्यों को। जी। अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए उनको ये तिल, जौ, चावल और जल, फूल, पुष्प से जो तर्पण करते हैं कुश आदि से, तो ये 16 दिन अनवरत पितृ तर्पण किया जाता है। इससे हमारे पूर्वज पितृ प्रसन्न होते हैं और हमको शुभ आशीष प्रदान करते हैं। लोग कहते महाराज हमारे घर में धन का आवागमन ठप हो गया है, हमारे घर में संतानों की उत्पत्ति बंद हो गई है, हमारे घर में अनेक प्रकार की व्याधियां आ रही हैं, गृह कलेश है, नाना प्रकार के कष्ट हैं। तो इस मनुष्य जीवन में सनातन धर्म की पद्धति को अग्रसारित करते हुए देव ऋषि पितृ तर्पण जो प्राणी करता है उसके घर में निरंतर सुख, समृद्धि, यश, वैभव और कीर्ति की पताका छाई रहती है। अपने पूर्वज केवल ये 16 दिन पूर्णिमा से अमावस्या तक तर्पण का जो जल है उनको ग्रहण करके अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं और शुभ आशीष प्रदान करते हैं कि हमारे पुत्र पौत्र संतान सदा सुखी रहे, धन धान की समृद्धि हो और पुत्र पौत्रादि उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। वृद्धि का मार्ग ही देवऋषि पितृ तर्पण हम और आप जब तर्पण करते हैं तो इसके द्वारा हमें सुख और शांति की अनुभूति प्राप्ति होती है। हमारे घर में धन का भी आवागमन होता है, हमारे घर में संतान उत्पत्ति वृद्धि में सहायक होते हैं। यदि हमारे पितृ रुष्ट हो गए तो ये 16 दिन पितरों को मनाने का समय है। इनमें आप प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि तर्पण कर अपने पूर्वजों को, क्योंकि उन पूर्वजों ने हमें जो अपनी देह दी है, हमें अपना नाम दिया है, हमें अपना वंश दिया है, हमें अपना गोत्र दिया है। इस गोत्र, वंश और नाम के द्वारा हम अपने पूर्वजों को तर्पण देकर उनकी आत्मा को तृप्त कर वो हमको शुभ आशीष प्रदान करते हैं। नमस्कार। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है। पितृपक्ष यानी 16 दिनों तक चलने वाले इस पितृपक्ष में हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी आत्माएं धरती पर आती हैं, सूक्ष्म रूप में आती हैं और उन्हें जो है जलाशयों में, नदियों में तर्पण किया जाता है, उनको जल दिया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, पटा किया जाता है, गंग भोज किया जाता है। ऐसा हिंदू मान्यताओं के अनुसार इन 16 दिनों में इन व्यक्ति द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म या उनके तर्पण के को लेकर जो है कई ऐसी बातें हैं जो हिंदू मान्यताओं की ओर प्रबल करती